अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में संगठनों की संयुक्त बैठक, प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ तीखा रोष। आपको बता दें कि दिनांक 31 जुलाई 2025 को सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक प्रेम वाटिका कैलाश नगर मोड़ के सामने विभिन्न सम्मानित संगठनों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में महिलाओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताना था। बैठक में मौजूद सभी सामाजिक, धार्मिक और महिला संगठनों ने एक सुर में इस प्रकार की सोच और बयानबाजी की घोर निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जैसे कथित प्रवचनकर्ताओं को समाज कतई बख्शेगा नहीं। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। संगठनों ने एक सामूहिक प्रस्ताव पारित कर प्रशासन से इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वृंदावन में कुछ भाजपा द्वारा लगातार महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्या कहेंगे? इस संदर्भ में ऐसा है, सभी संगठन यहाँ पे मौजूद हैं, व्यापार मंडल भी मौजूद है, क्षत्रिय समाज भी मौजूद है। आज इसी संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है। सभी संगठन एक साथ मिलकर इनका विरोध करते हैं। आए दिन ये लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये सब बाहर के आए हुए भागवत आचार्य हैं। भागवत का इनको कोई ज्ञान नहीं है। केवल इन पर यही काम है कि आपके यहाँ कितनी महिला है, आपके पति दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, घर से संबंधित बातों करके समय को निकाल देते हैं। महिलाओं के जो ऊपर टिप्पणी करी गई है, ये बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है। इसके हम विरोध करते हैं। आगे अगर इस पर इन्होंने कोई भी अपने विचार विमर्श नहीं किए या अपनी कोई बात नहीं रखी या माफी नहीं मांगी तो इसका हम और भी बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। और जो विश्व विख्यात प्रवक्ता हैं प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने भी ऐसी ही टिप्पणी अपने व्यासपीठ से की है। उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। कारण यह है कि जो शब्द उन्होंने यूज किया है कन्या का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने महान पुरुष ज्ञानी होने के बाद में भी एक कन्या को अगर वो इस तरीके कहेंगे, कन्या का हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। कन्या को माँ जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है और जिसकी वह आराधना करते हैं वह भी कन्या के रूप में ही श्री राधा रानी जी के भाव है। तो वो कैसे इस तरीके की टिप्पणियां कर सकते हैं? और जो टिप्पणी उनने की है उससे एक पूरे देश में, क्योंकि वो उनको लोग जानते हैं, एक गलत संदेश जाएगा। लड़कियों को जैसे कभी विवाह शादी के जो संबंध हम लोगों के चलते हैं, आना जाना रहता है, देखना करना रहता है, तो उसमें भी लोग एक शक की दृष्टि से उनको बेटियों को देखेंगे। तो ये बहुत अशोभनीय बात है। इस तरीके के कृत्य उनको नहीं करने चाहिए। उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति में उन्होंने ये कैसे जांच लिया कि 97-96% लड़कियां या कन्या जो उन्होंने कहा है वो सारी की सारी कैरेक्टर लूज है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये एक सामाजिक बात है। समाज में क्या बातें होती हैं उसका एक अलग महत्व है। लेकिन आप व्यासपीठ पे से बैठ के अगर इस तरीके का कृत्य करेंगे, इस तरीके की अपनी बाणी को रखेंगे तो उसका एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा। सभी संगठन वृंदावन के ब्रजवासी जो यहाँ उपस्थित हैं उनका विरोध करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। और अगर ये मामला ऐसे ही चलता गया तो आगे बड़े स्तर पर भी इसका विरोध करेंगे। नहीं, उन्होंने तो एक बार ये कह दिया ना, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं बार बार गलती करूंगा और बार बार माफी मांगूंगा। एक बार स्टेटमेंट उनका ऐसा आया था। तो ऐसी गलती ना करें कि माफी से भी ज्यादा भारी पड़ जाए। मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला था और मिलने के बाद मैंने एक बात उनसे कही थी, अनिरुद्धाचार्य जी से, कि आप विवादित बयानों से बचें, क्योंकि समाज के हित में आप अच्छे बयान दें, समाज के हित में अच्छे कार्य करें जो लोगों को शोभा दें। जहां तक अब जो प्रकरण चल रहा है इसमें अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी के द्वारा जो बातें कही गई ये निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। उसके कई कारण हैं। इन्होंने कभी ये सोचा है किस शताब्दी की बात कर रहे हैं लोग? क्या 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं या 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जहां 12 साल, 11 साल, 13 साल की उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती थी? आज एक बच्ची यदि 12वीं क्लास तक की कक्षा तक पढ़े तो भी उसकी उम्र 18-19 साल की हो जाती है। एक ग्रेजुएशन करने वाली बच्ची भी 22 से 23 साल की उम्र हो जाती है। एक डिप्लोमा यदि सरकार की तरफ से कोई करे तो बच्ची 26-27 साल की हो जाती है। इस तरीके से बच्चियों के बारे में ये वक्तव्य देना, और मुझे तो अफसोस ये होता है
कि इनके पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिस पैमाने से चेक करते हैं, कौन सा थर्मामीटर है? क्या इनके प्रेमानंद जी के आश्रम में जो हजारों महिला रह रही हैं, क्या ये सारी महिला वहीं से निकल के आई है क्या, जो उन्होंने भक्त बना रखी है? इनकी सिर खोपड़ी मुड़वा दी, क्या प्रायश्चित के तौर पर इनके सिर मुड़वाए गए, या ये चारों साइड में मुंह मार के आई हुई है? मुझे अपने प्रश्न पूछना चाहता हूं उनसे, उन हजारों महिलाओं को जिन्होंने अपने आश्रमों में इन्होंने रख रखा है। अफसोस होता है, इन्होंने ब्रज की परंपराओं का तोड़ने का लगातार प्रयास किया। जिस ब्रज की परंपरा में श्री जी बाबा निम्बारकाचार्य जी कभी भी जूते पहन के नहीं चले, इन्होंने सबसे पहले ब्रज की परंपरा में जूते पहनकर चलने, ब्रज की परिक्रमा में जूते पहन के चलने का काम किया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। इन्होंने ब्रज की माटी पर, फूलों पर चलने का प्रयास किया। इन्होंने अभी एक सोशल मीडिया पर मां राधा रानी इनके चरण दबा रही हैं, अपने आप को कृष्ण बनने का प्रयास किया। इससे दूषित कर्म करने का प्रेमानंद जी को ये सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारी आंखों को ये शब्द देखना पड़ रहा है। किसके बारे में? ये क्या है? ये क्या है? ये एक मानव जन्म ही तो है। प्रेमानंद जी द्वारा बताया जाता है किसी उनके भक्त द्वारा एआई के माध्यम से ऐसा कुछ बनाया गया था। नहीं, एआई के माध्यम से किसी ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके पास तो जब 5-5, 7-7 करोड़ की कार्रवाई गाड़ियां चला सकते हैं, तो उनके पास फॉलोअर्स चलिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उन्होंने मानहानि का मुकदमा एआई के द्वारा, जिस लोगों ने बदतमीजी की है उसके द्वारा कार्रवाई की गई? क्या आप नहीं जानते हैं, कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ यदि गलत बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर उन्होंने कुठारघात किया है। भगवान कृष्ण और राधा के जो नाम के ऊपर राधा रानी के कितने फॉलोअर्स हैं? ये हिंदू सनातन संस्कृति, पूरे 140 करोड़ लोग जो भारतवर्ष में रहने वाले हैं, वो हिंदू संस्कृति के जो लोग जानने वाले हैं, वो तो राधा कृष्ण के अलावा किसको जानते हैं? ये बताइए आप। राधा रानी से चरण दबाना ये उनको शोभा देता है? इस तरह की निंदनीय बात करना, ये बच्चियां 25 साल 26 साल की उम्र में मुंह मारती है। किनके बारे में कहना चाहते हैं? क्या वो आश्रम में रह रही उन महिलाओं के बारे में कहना चाहते हैं जिन्हें खोपड़ी मुड़वा दी उन्होंने? ये अफसोस की बात है। मैं अनुरुद्धाचार्य से भी कहूंगा, प्रेमानंद जी से भी कहूंगा कि नारी शक्ति की मर्यादा को समझे। राजा राम मोहन राय जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, जिन्होंने सती प्रथा को बंद कराने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, छोटी बच्चियों को जो 12 साल 13 साल की उम्र में सती हो जाया करती थी, आज यदि सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो उसमें ऐसे लोग उन नारी शक्ति का अपमान करते हैं। उनको शर्म नहीं आती? मैं ऐसी कृत्य करने वाले, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य हो, चाहे प्रेमानंद हो, समाज से बड़ा कोई नहीं होता। मैं इसकी निंदा करता हूं, इनकी भर्त्सना करता हूं, और मैं तो ये कहता हूं यदि अब भी नहीं सुधरे तो इनका बहिष्कार करना चाहिए हिंदू समाज।